ये सन 2018 की बात होगी कि मेरे मामू, सगे मामू, वो रोड क्रॉस कर रहे थे, एक मेन रोड क्रॉस कर रहे थे। तो ज़ाहिर है मेन रोड जब आप क्रॉस करते हो तो उस तरफ देखते हो जिधर ट्रैफिक का फ्लो होता है। वो उधर देखते हुए अपना रोड क्रॉस कर रहे थे। एक रॉन्ग साइड बाइक वाला आया। अब ये रोज़ के वाक़यात हैं लेकिन कराची में, लेकिन बहरहाल वो रॉन्ग साइड आया और उन्हें हिट करा उसने बुरी तरह और कट लिया भाई। वो मार के अपना निकल गया। अब वो मेरे मामू खैर पहले बेहोश हुए, फिर वो उन्हें मुंतकिल किया गया हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल। और यहाँ मैं हमेशा सिंध हुकूमत की काफ़ी बुराई करता हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा जब मैं उन्हें देखने गया तो क्या बात थी। मैं तो देख के दंग रह गया कि अंदर आगा खान लगा पड़ा है भाई। वो मतलब बहुत ज़बरदस्त सेटअप था अंदर। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल एक दफ़ा मैं पहले काफ़ी डिटेल में गया था, वो भी एक लंबा किस्सा कभी सुनाएंगे। तो उधर तो कुछ और ही था, लेकिन इधर तो देख के मैंने कहा वाह यार क्या ट्रॉमा सेंटर था। खैर, तो फिर मेरे मामू जाँबर ना हो सके और क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गए, शहीद हो गए कह लें। तो अब वो बाइक वाला जो था उसका मोस्टली, क्योंकि कराची में जितने लोग बाइक चला रहे हैं 80% के पास लाइसेंस नहीं था, हेलमेट नहीं होता, ज़ाहिर है देख के चलाते नहीं, रॉन्ग भी आ रहा था। तो अब आप ये किस्सा सुनने के बाद अपने जहन में एक लेवल सोच लें कि यार उस शख्स से आपको भी ये वाक़या सुन के कितनी नफ़रत हुई, उस बाइक वाले से आप कितनी नफ़रत हुई, कितनी दिल से गालियाँ बद्दुआएँ ये वो निकली। जो भी लेवल था आपका सोच लें कि भाई 10 के स्केल पे 5 लेवल की गालियाँ निकली। क्योंकि ज़ाहिर है वो मेरे मामू थे, आपके तो कोई थे नहीं। तो अनलेस कि मेरे कज़न या मेरे अपने ख़ानदान के लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें पता है किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अगर आपके कुछ नहीं थे तो आप एक लेवल सोच लें। अब उसी लेवल पे एक केस हुआ भी पिछले साल ही हुआ। एक नताशा नामी बंदी थी, उसने लैंड क्रूज़र एक अब्बा बेटी पे चढ़ा दी। उसके पास लाइसेंस था मगर कहीं और का था। ज़ाहिर है वो रॉन्ग भी नहीं आ रही थी, लेकिन कहते हैं स्पीड में जा रही थी और या फिर बाद में ये इल्ज़ाम लगा नशा था, जो कि प्रूव हुआ नहीं हुआ। इस वाक़ये को तोलें उससे, अब आपको उस नताशा से ज़्यादा नफ़रत हुई। अभी जो मैंने वाक़या सुनाया आपको इतनी नफ़रत नहीं हुई होगी, आधी भी नहीं हुई होगी अगर आपने ईमानदारी से आप चलेंगे। हालांकि ये बंदा ज़्यादा बड़ा कल्परेट था, आपको नहीं हुई नफ़रत, लेकिन आपको उस बंदी से नफ़रत ज़्यादा हुई होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको उससे नफ़रत उसकी दौलत की वजह से हुई थी, वो नताशा नामी बंदी से, कि वो अमीर थी। तो इसलिए हमें अमीरों को लेके एक ख़ास हमारे पास नफ़रत है। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग बर्रे सग़ीर के ममालिक जो हैं इनमें तो बहुत ही कूट कूट के भरा है कि हम लोग हसद करते हैं, जलन, कुड़हन, नफ़रत, टांग खींचना, ये सब हम लोगों में बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ इसके 4 लेवल्स कि यार लेवल 1 2 3 4 के ये इनके कौन से लेवल्स हैं। और इन पर अब आप देखा करेंगे जब भी आपको किसी से आपकी हट रही हो, जल रही हो, तो आप सोचेंगे यार ये तो कोई मतलब इस वजह से तो नहीं हो रहा, या इसी वजह से ही हो रहा होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट पता होगा कि यार मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूँ। इसी तरह फ़र्ज़ करें मलाला है, तो मलाला से भी आपकी हटी होगी। और हटती हमारे ज़्यादातर लोगों की मलाला से हट रही होती है, जो कि कितनी अफसोस की बात है। लेकिन उससे क्यों हमारी हट रही है, हमें क्या खौफ है, क्यों? तो कैटेगरी नंबर 1 थी, जैसा कि मैंने बताया, नताशा अमीर थी, हमें पता है हम अमीर नहीं हो सकते। इसी तरह मलाला बहादुर थी, हमें पता है हम बहादुर इतने नहीं हो सकते कि तालिबान को वहीं रह के ललकारें और फिर गोलियां भी खा लें। तो हमें पता है हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पता है। फिर मलाला को जो मशहूरी मिली वो हमें नहीं मिल सकती, इसलिए हमारी हटी। फिर वो बाहर चली गई, फिर हमारी और हटी। फिर उसे तमगे भी मिल गए और हटी हमारी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग से बहुत सारे व्लॉगर्स की हटती है। किस वजह से? इस वजह से नहीं वो फैमिली दिखा रहे हैं, इस वजह से कि वो इतने वायरल क्यों हो गए। हम उतने वायरल नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट वुमेन से हमारी हटती है। जो औरत इंडिपेंडेंट हो जाए, जो औरत रिच हो जाए, उससे हमारी हटेगी। और ये ज़्यादातर ख़वातीनी की हट रही होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें ये एहसास हो रहा है यार मैं ऐसा नहीं हो सकती। ये जो मॉडल्स घूम रही हैं इंस्टाग्राम पे, शो ऑफ करा रही हैं फ़लाना, उनसे आपको और नफ़रत हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि यार मैं ये नहीं कर सकती। जो वो कपड़े पहनी हुई हैं आपको बेहुदा लग रहे हैं
क्यों? क्योंकि एक्चुअली बेहुदा नहीं लग रहा, वो आप नहीं पहन सकती, अलग बहुत अच्छे रहे एक्चुअली। इसी तरह रिश्तों में जब किसी का किसी से रिश्ता हो रहा है, इस पे लोगों की बहुत अटती है, और वो इसलिए नहीं अट रही होती, बॉसों की तो इसलिए अट रही कि यार हम घर बैठे हैं, उसका क्यों रिश्ता आ रहा है। लेकिन उसका बॉसों का जिनका ऑलरेडी रिश्ता हुआ हुआ है, शादीशुदा, उनकी भी हट रही है कि यार हमारा तो इतना अच्छा नहीं हुआ, इसका क्यों हो रहा है। तो ये लेवल 1 था कि जब आपको एहसास हो कि जो चीज़ किसी और ने अचीव की है वो हम नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, या हमारी नीयत नहीं है, इंटेंशन नहीं है, या हम इतनी मेहनत ही नहीं कर सकते, हम कामचोर। लेवल 2, ऐसी चीज़ जो कि हम खुद अपने हाथों से छोड़ आए, वो हमारे पास हासिल थी और शायद हासिल दोबारा हो भी जाए, लेकिन क्योंकि अब हम छोड़ आए हैं किसी बेहतर चीज़ के लिए, तो अब उसकी बुराई करो। आपका साबिका कोई रिश्ता था जो आपने खुद छोड़ दिया, अब आप उसकी बुराई करेंगे ताकि अपने नए स्टेट को जस्टिफाई कर सको। आपने देखा होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की बुराइयों में लगे रहते हैं, ठीक है। अब हमें तो अंदर का हाल पता है, हमसे कभी आए तो हम अच्छी तरह सलाम दुआ ले लें, लेकिन वो दायरा वो नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल रहे होते हैं ना मत्थे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो छोड़ आए ना, अब उन्हें अपने आप को जस्टिफाई करना है कि यार मैं एक बेहतर चीज़ पे आ गया, मैंने एक बेहतर फैसला कर लिया। वैसे नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पे ही होगा कि ओवरसीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कुछ लोग देख नहीं पाते, तो वो 3 पॉइंट्स है, वो बड़े जो कि नॉर्मली लोगों के माइंड में नहीं होते, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 3 ये खौफ होता है कोई मेरे बराबर ना हो जाए। इस बात पे हमारी हट रही होती है, जल रही होती है, हम लोग नहीं पसंद करते कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बाहर आके बैठा हुआ हूँ, तो मैं दूसरों को मना कर रहा हूँ कि यार तू बाहर ना आई हो, तू ना PR अप्लाई करी हो, तू ना ये करी हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे बराबर ना हो जाए, ठीक है, तो ये आपको होता है कि यार मेरे बराबर ना हो जाए, ये मुझसे बड़ा ही ना हो जाए कहीं कोई, तो आप जो है ना अगले को, या वो ऑटो पे हो रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे हेल्प नहीं मांग रहा, वो ऑटो पे ही हो रहा है, तब भी आपकी इस सूरत में भी हट रही होती है। और लेवल 4 है कि क्या होता है, बाज़ औक़ात आप में कला ज़्यादा है, आप में टैलेंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन उसके बावजूद मशहूर दूसरा हो रहा है, कमा दूसरा रहा है, चल दूसरा रहा है, सराहा दूसरा जा रहा है। अब मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि आज मेहदी हसन कब्र से आ जाएं और यूट्यूब पे अपना एक नया गज़ल डाल दें जिसमें उन्होंने सारी कलाएं लगा दें, वो तो उनके बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, तो 50 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। लेकिन नेहा कक्कड़ कोई पुराना थका हुआ मरा हुआ गाना जो है ना वो गा ले तो वो 400 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। तो अब मेहदी हसन की हटेगी इनसे कि भाईजान ये क्या हो रहा है, मतलब कला कहीं कहाँ है, कोई मैच है? कुछ भी मैच नहीं है, लेकिन ऐसे ही हटती है लोगों को। तो अब मेरे वीडियोस पे व्यूज़ ऐसे होते हैं कि मेरा ख्याल है मैं कहीं पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूं तो इससे ज़्यादा, मतलब शादी में हमारे घर में इससे ज़्यादा बंदे होते हैं जितने मेरे वीडियोस पे व्यूज़ हैं। लेकिन उसके बावजूद 1-2 अफराद हैं चचा मेंटालिटी के कि उनकी इस पर भी हटती है कि यार ये बंदा ये बातें क्यों कर रहा है यार, ये तो हमें तो इससे ज़्यादा पता है। भाई आपको ज़्यादा पता है, आपने ज़्यादा पढ़ा, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद बोल रहा होता हूँ, मैं तो अपने आप को ही हर दूसरी वीडियो में मैं अपने आप को ही निशाना बना रहा होता हूँ। तो आप तसल्ली रखो भाई, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद यानी कि इतनी सी बातों पे भी अब निशाना बनाया जाता है। मुझे कई दफ़ा निशाना बनाया गया, लेकिन रोना नहीं, क्योंकि उससे 5 गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिली है, बहुत सराहा भी कभी किया है। अब इसका ये एंड में क्विकली इलाज मैं 1-2 दफ़ा पहले बता चुका हूँ, लेकिन इलाज वेरी क्विकली ये है कि नंबर 1 मसरूफियत, फिरागत इतनी बुराइयों की जड़ है हमारे माशरे में, इतनी बुराइयों की जड़ है कि जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। सेकंड ये कि आप जिससे जलन आपको फ़ील होती है, हसद फ़ील होता है, नफ़रत फ़ील होती है, कुछ और होता है, तो आप उसके हक़ में दुआ करना शुरू कर दो। तो जब आप उसके हक़ में दुआ करोगे तो आपको खुद ही करार आ जाएगा। और उसकी वजह भी एक दफ़ा मैंने किसी पोस्ट में 2016-17 में लिखी होगी, तो देखिएगा कभी मौका मिले तो। अल्लाह हाफ़िज़।